हाँ सर, मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं कब्जे से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने को दिया है। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमें जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रायल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में इतने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल एक वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। वो अपने शासनकाल की जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या है, विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है, और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी। और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को दे देना चाहिए। और कोई सवाल? मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ, और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का, और खुद के जो 8 साल हैं, 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए, तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों के क्या जवाब देंगे? आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, शास्त्री जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, नरसिम्हा राव जी नहीं है। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है, और वीपी सिंह भी नहीं है, कोइराला भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है, भूल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा। इन सबको जोड़ लिए, वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम
सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने सवाल आपको बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। वो तो जांच टीम भेजे, बिना जांच टीम के रिपोर्ट के वो आरोप लगा दिए। मतलब पहले से आप मन बना के गए। अब भारतीय जनता पार्टी टीम भेजी है ना, उसको रिपोर्ट आ गया क्या? बिना रिपोर्ट के ही चंदेल जी बोलने लग गया। हम लोग तो गए ही थे, कोर्ट में है। बिल्कुल, यदि उसको कापी मिल जाए तो मैं देखता हूँ, अध्ययन करवा लेता हूँ वकीलों के माध्यम से, फिर उसके बाद